अमेरिका में चल रहे प्रदर्शन के बीच मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स ने एक और शख्स को मारी गोली। 37 साल के शख्स की मौके पर मौत। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, फेडरल अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। घटना के बाद फेडरल एजेंट्स ने हंगामा कर रही भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। काफी हंगामा मचा। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मृतक के पास एक फायर आर्म और 2 मैगजीन थी। वो हिंसक रूप से कर रहा था विरोध। फेडरल एजेंट्स ने अपनी रक्षा में चलाई गोली। मिनियापोलिस पुलिस ने कहा कि मृतक के पास वैध हथियार था, उसको रखने की भी थी परमिट। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने घटना के बाद ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की कड़ी निंदा की। ट्रंप प्रशासन द्वारा राज्य में चलाए जा रहे अभियान को तुरंत समाप्त करने की मांग की। इससे पहले 7 जनवरी को आईसीई के एक एजेंट ने कार सवार 37 साल की महिला को मारी गोली, जिसके बाद से अमेरिका में चल रहा है प्रदर्शन। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर भारी हंगामा। आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ जबरन शिविर में घुसने की कोशिश की। धरना स्थल पर मौजूद लोगों के साथ हाथापाई की। हंगामे के दौरान अभद्रता के भी लगे आरोप। पुलिस से की गई मामले की शिकायत। माघ मेले में मौनी अमावस्या से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। उनकी ओर से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की गई है। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान 2 संप्रदायों के बीच झड़प। दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी। विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की बात कही जा रही है। झड़प के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। यमुना नदी की नहर में बहा एक युवक को खोजने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस, फायर सर्विसेज, यूपी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। पीएम मोदी आज साल की पहली मन की बात करेंगे। कार्यक्रम का 130वां एपिसोड सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर होगा प्रसारित। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज यूपी के मथुरा जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन के बात कार्यक्रम को सुनेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी के साथ श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे नितिन नवीन। इससे पहले कार्यकर्ता करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। नांदेड़ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान, कहा कि आने वाले समय में मुमरा नहीं पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे हरा रंग। इम्तियाज जलील के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का पलटवार, कहा कि महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखने वालों को एक दिन सबक सिखाया जाएगा। तेजस्वी यादव बन सकते हैं आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है फैसला। कर्पूरी जयंती पर तेजस्वी ने निकाली हार की भड़ास, कहा कि पार्टी में बैठे कुछ लोगों ने फैलाया प्रोपेगेंडा। 100 दिन तक सरकार के खिलाफ बोलने से इनकार। तेजस्वी बोले, षड्यंत्र के जरिए हमारी जीत को हार में तब्दील किया। एनडीए राज में चरम पर पहुंचा अपराध। पीएम मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं। राहुल गांधी ने एसआईआर को रणनीतिक चोरी बताया, कहा कि ये संगठित तरीके से कांग्रेस के वोट काटने की चाल। यूपी के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इशारों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर हमला, कहा कि कुछ लोग पद मिलने पर भी जमीनी सच्चाई से कोसों दूर। बंगाल में चुनाव से पहले पूर्व सीपीएम नेता की गोली मारकर हत्या। आसनसोल में बाइक सवार बदमाशों ने किया मर्डर। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में है पुलिस। नमाज के लिए जाते समय बदमाशों से हुई थी झड़प। मोहम्मद शरीफुद्दीन पर हमले के बाद इलाके में दहशत। साल की सबसे बड़ी ट्रेड डील का काउंटडाउन शुरू। दिल्ली में ईयू चीफ का ग्रैंड वेलकम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रिसीव किया। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी ईयू की चीफ। सलामी में यूरोपीय दस्ता भी शामिल होगा। 27 जनवरी को भारत ईयू शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगी। 27 जनवरी को ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर होगा हस्ताक्षर। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आईटी सेक्टर में भागीदारी बढ़ाने पर जोर। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री की युवाओं को बड़ी सौगात। एक मंच से 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम बोले, यूथ को रोजगार से जोड़ना हमारा मकसद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति का संबोधन। देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दिल्ली में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार आज मनाएगी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। परेड रूट पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा एचडी कैमरे लगाए गए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से भी जुड़ा है कंट्रोल रूम। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अपराधियों का डेटा सिस्टम में फीड किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर मान सरकार की ऐतिहासिक पहल। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के नाम पर समर्पित झांकी का होगा प्रदर्शन। सिख विरासत को जन जन तक पहुंचाना मकसद। झांकी में एक ओंकार, हाथ का निशान और शब्द कीर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल। मानवता और बलिदान के संदेश को सहेजते के साथ उकेरा गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी। बीती रात अलग अलग जगहों पर दिखी पुलिस की मुस्तैदी।
पुलिस के जवानों ने चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश, सरहिंद में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध धमाका, विस्फोट में मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त, लोको पायलट घायल। विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट, लुधियाना में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्धों की तलाश में जगह जगह छापेमारी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सोनमर्ग में पर्यटकों की बड़ी सुरक्षा, टूरिस्ट प्लेस पर कड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति। 76वें स्थापना दिवस पर यूपी में भव्य कार्यक्रम, गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की पीठ थपथपाई, कहा कि सीएम योगी ने बदली है प्रदेश की तस्वीर, जल्द पूरा होगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। अमित शाह का सपा कांग्रेस पर सीधा हमला, कहा कि परिवारवादी लोग विकास को रोकने में लगे हैं, वंशवाद के रिजेक्शन से ही बहेगी विकास की गंगा। सीएम योगी ने भी यूपी की ग्रोथ स्टोरी को दोहराया, कहा कि धर्म की नगरी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा है रोजगार, आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूती हमारा मकसद। यूपी दिवस पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सम्मानित, उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड से नवाजे गए। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में नया वीडियो, घने घोरे के बीच दमकल कर्मी रेस्क्यू में मशक्कत करते नजर आए, टॉर्च के जरिए युवराज की तलाश। इंजीनियर डेथ केस में हर तथ्य की जांच कर रही है एसआईटी, प्राधिकरण के दफ्तर में अधिकारियों से भी पूछताछ। लोकेश एम की बर्खास्तगी के 5 दिन बाद नोएडा अथॉरिटी को मिला नया सीईओ, गौतम बुद्ध नगर के एसीईओ कृष्णा करुणेश को मिली जिम्मेदारी। युवराज के पिता ने सीएम योगी का जताया आभार, घटना के दोषियों पर कड़े एक्शन की अपील। उज्जैन हिंसा पर शहर काजी सफीउल्लाह का बड़ा बयान, हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम युवाओं ने बरसाए पत्थर, उपद्रव के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वारदात के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, रिटायर्ड लेखपाल के घर पर डकैती का खुलासा, सुराज सहित 7 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से 4,28,000 की नकदी और जेवर बरामद, 4 अवैध असले, 2 बाइक भी बरामद, बाकी आरोपियों को तलाश तेज। प्रयागराज माघ मेले के एक शिविर में लगी भीषण आग, 2 टेंट और घर का सामान जलकर खाक हुआ। जयपुर में थार गाड़ी से एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान, कई स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों को किया गया जब्त। जयपुर में थार सवार ने 2 लोगों को रौंदा, हादसे में एक शख्स की मौत। उत्तराखंड के रुड़की में बाप बेटे पर फावड़े से जानलेवा हमला, वारदात का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस कर रही है आरोपियों की पहचान। यूपी के बरेली में सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तनु के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई, पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ बरेली पीलीभीत बॉर्डर तक छोड़ा। इंटरनेशनल डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट पर पुलिस का एक्शन, 3 राज्यों से 8 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली में बुजुर्ग से ठगते थे 15 करोड़ रुपए। कासगंज की नहर में गिरी बेकाबू कार, गाड़ी में सवार 2 लोगों का सकुशल रेस्क्यू हुआ। हैदराबाद में फर्नीचर स्टोर में आग लगने से मची हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू हुआ। गाजियाबाद में दबंगों की शर्मनाक करतूत, ऑटो रोककर 2 स्कूली छात्रों से मारपीट और बदसलूकी की। देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग, गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल। राजस्थान के जोधपुर से लेडी डॉन विमला विश्नोई गिरफ्तार, पिछले साल एक शख्स को अधमरा किया था। जयपुर में फूड सेफ्टी विभाग की कड़ी कार्रवाई, 700 किलो से ज्यादा नकली पनीर नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी। बर्फबारी से घिरे पर्यटकों के चेहरे, बर्फ में मस्ती करते नजर आए लोग। कठुआ के बानी गांव में बर्फबारी से ढके पेड़ और मकान, कई इलाकों में सड़क मार्ग हुआ बाधित। बर्फबारी के बीच दिखा खूबसूरत नजारा, बर्फ से खेलते नजर आए बच्चे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी में लिपटी घाटी, पेड़ों और पहाड़ों पर दिखी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी से पर्यटन उद्योग को भी हो रहा है फायदा, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं पर्यटक। पुंछ में हुई बर्फबारी से कई मार्ग हुए बाधित, बर्फ को हटाने के लिए चलाया जा रहा अभियान। मुगल रोड पर भी वाहनों की आवाजाही के लिए बर्फ हटाई जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत, पूरा धाम सफेद सराबोर। हिमाचल में बर्फबारी के चलते टूरिस्ट की संख्या में इजाफा, रेलवे ट्रैक पर मोटी बर्फ की परत जमी। 48 घंटे से जारी स्नोफॉल में ढकी पहाड़ों की रानी शिमला, ड्रोन तस्वीरों में दिखा मनमोहक नजारा। बनिहाल में रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत जमी, पैसेंजर ट्रेन का दिखा खूबसूरत नजारा। बड़गांव में लगातार बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, 200 घरों तक नहीं पहुंच रही है जरूरी सुविधा। रूस के उत्तरी शहर मरमांस्क में पावर ग्रिड फेल हुआ, शहर को बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम को 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे। गुवाहाटी के बरासपारा क्रिकेट स्टेडियम टीम इंडिया ने खेला है 2 T20 मैच।
4 T20 मैच, भारत को एक मैच में मिली है जीत और 2 में हार, एक मुकाबले का नहीं निकला है नतीजा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंद कर लगाई जीत की हैट्रिक। सुपर 6 में पाकिस्तान से मुकाबला। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी ने लगाई मुहर। विवाद के बाद आईसीसी ने जारी किया नया कार्यक्रम। आईसीसी के फैसले के बाद भी बांग्लादेश ने आलापा अपना पुराना राह, खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं का दिया हवाला।